गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन ने विद्युत धारा लेसन चल रहा था अपना। कौन सा चल रहा था? विद्युत धारा लेसन चल रहा था। कितने पार्ट हो गए थे अपने? पार्ट 6 हो गए थे। कितने हो गए थे? पार्ट 6 हो गए थे अपने। ठीक है, अब पार्ट 7 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 7। ठीक है, अपना लेसन वही चल रहा है, विद्युत धारा। ठीक है, ध्यान रखना। अब कहां तक चल रहे थे अपन? जूल तापन का नियम पढ़ लिए थे। जूल तापन के नियम पढ़ लिए थे। जूल तापन का नियम था H बराबर I² RT। ठीक है, H क्या है? ऊष्मा है, I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है, T यानी विद्युत ऊष्मा का मान 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, समय के समानुपाती। ध्यान रखना, जो भी राशि बराबर होंगी वो समानुपाती होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पढ़ लिया था हमने, यानी छठे वीडियो। ठीक है, अब 7वें वीडियो में देखते हैं अपन मैथ्स। ठीक है, एक दो पॉइंट लिखो इसमें। अगला पॉइंट है तुम्हारा, देखिए, जूल तापन का उपयोग फ्यूज तार के रूप में किया जाता है। ये बहुत मोस्ट पॉइंट है। जूल तापन का उपयोग फ्यूज तार के रूप में करते हैं। फ्यूज तार के रूप में किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि जूल तापन का उपयोग फ्यूज तार के रूप में किया जाता है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिए, फ्यूज तार को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? फ्यूज तार को, ये 8th क्लास में पढ़ा है आपने, यदि याद हो तो। फ्यूज तार किन धातु को बना होता है? मिश्र धातु का। और फ्यूज तार को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं? फ्यूज तार को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट याद रखना। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, फ्यूज तार किन धातु को बना होता है? आपको याद होना चाहिए। फ्यूज तार किन मिश्र धातु को बना होता है? तांबा हो गया तुम्हारा, सीसा हो गया, टिन। तांबा, सीसा, टिन, यानी सीसा व टिन मिश्र धातु से बना होता है। मिश्र धातु से बना होता है। कौन याद रखना चाहिए कि फ्यूज तार तांबा, सीसा व टिन मिश्र धातु से बना। तीनों पॉइंट बहुत बातवार पॉइंट है, ध्यान रखना। फ्यूज तार को परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और एमीटर को श्रेणी क्रम, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, ऊष्मा निकालने का क्वेश्चन देखिए। और विद्युत बल्ब के तंतु का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पे लिख लो, लिखना चाहते हो एक पॉइंट लिख लो। विद्युत बल्ब के तंतु का फिलामेंट टंगस्टन किससे बना होता है? टंगस्टन से। बिल्कुल सही है, टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। ठीक है, यार मैंने बता दिया तुम्हारे टंगस्टन, अभी पीछे बताया था मैंने। ठीक है, टंगस्टन नामक धातु से बना होता है फ्यूज तार। और फ्यूज तार को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ये 4 पॉइंट याद होने चाहिए। आप क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, यहां से 20 ओम प्रतिरोध की कोई 20 ओम प्रतिरोध की कोई
20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री, इस्त्री जानते हो क्या होती है? औरत नहीं, स्त्री होते हो, ठीक है। विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर की 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, विद्युत धारा लेती है, ठीक है। क्वेश्चन है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात, ऊष्मा का मान ज्ञात करो इसको जल्दी। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर की विद्युत, आपको क्या क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन देखिए तो क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। गिवन आपको R 20 ओम R दे दिया, ओम आते ही ध्यान रखना R आ गया, कितना है 20 ओम, ठीक है। 5 एम्पियर एम्पियर आते हैं आपके मन में, I भी आ गया भाई, ठीक है 5 एम्पियर। फिर क्या है विद्युत धारा लेती है 30 सेकंड आते ही T भी आ गया भाई, ठीक है 30 सेकंड, ध्यान रखना समय किसमें होना चाहिए तुम्हारा सेकंड, ठीक है। अब ज्ञात करना है तुम्हारे को H, निकालो, बिल्कुल सिंपल है, निकालो जल्दी 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 निकालो। कितना गया? अरे क्या सोच रहे हो, H बराबर I स्क्वायर RT वाला सूत्र लगा दो, विद्युत ऊष्मा निकाल रहा है इसमें, ऊष्मा अभी लिखा है पीछे, I का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 5 है, तो 5 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, इनटू R कितना है, R है तुम्हारा, सॉरी I 5 नहीं है भाई, हाँ I 5 है, R कितना है 20 है, 20 कितने में, T कितना है 30, चलो इसको 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इनटू में कितना 20, इनटू में कितना 30, 30 क्या है तुम्हारा समय है, 20 क्या है प्रतिरोध है, 25 क्यों है यहाँ पे, 25 क्यों है चलो बताओ आप पहले, 25 क्योंकि मैंने विद्युत धारा I का मान 5 है जिसका स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। तो H कितना आ गया तुम्हारा, 25 को 2 से करो 50, 50 को कितना करो 3 से, 50 150, कितना आ गया 150, अब 150 तो ये आ गया तुम्हारा, ठीक है 25 50 50 और 2 जीरो ये हैं, ये लो 2 जीरो आपने ये लगा, कितना आ गया तुम्हारा 15,000, कितना आ गया 15,000, ये आंसर सही है क्या 15,000? इसमें मात्रक लगाना पड़ेगा, मैंने मात्रक लिखवाया था अभी पिछले वीडियो में, जूल क्या होता है इसका मात्रक, जूल, ये आंसर आ गया तुम्हारा 15,000 जूल, ठीक है। अगली बात समझिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अब आपको यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, घुमाकर भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, यहां पे तुम्हारे को R दे देगा, ठीक है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री, यहां पे तुम्हारे को I को छुपा देगा, V दे देगा इसकी जगह तुम्हारे को, ठीक है तुम्हारे को R दे देगा, V दे देगा, तुम्हारे को ध्यान रखना यहां से कंफ्यूज करेगा तुम्हारे को, R तो दे देगा तुम्हारे को और I नहीं देगा तुम्हारे को, तो I आपको निकालना है, इसकी जगह आपको क्या दे देगा V दे देगा, वोल्ट यानी V दे देगा, तो I निकाल सकते हो फिर आप, यहां से R दे देगा V दे देगा, I तुम्हारे को छुपा देगा, और तुम्हारे को तो सूत्र में I की आवश्यकता पड़ती है, कैसे निकालोगे I निकालोगे तुम्हें किससे, ओम के नियम से, I बराबर होता है V बटा R, क्या होता है V बटा R होता है, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो देखो मैं करवा देता हूं तुम्हारे को, तो शायद होगा ऐसा क्वेश्चन, चलो पीछे करवा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है से एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है करवा देंगे, इसको टेंशन मत करो, करवा देंगे, एक क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है।
बुक में है ऐसा क्वेश्चन, देखना देख, ठीक है, वो फिर करना उसको, नहीं तो फिर हम बताएंगे। यहाँ पे देखो फिर बता रहा हूँ तुम्हारे को, यहाँ से आई नहीं देगा तुम्हारे को, वी देगा और आप देगा, फिर आई तुम्हारे को निकालना पड़ेगा सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना विद्युत शक्ति। नेक्स्ट टॉपिक अपना विद्युत शक्ति, हेडिंग डाल दीजिए विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति को दर्शाते हैं पी से। इस बार पहले अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 में यहां से विद्युत शक्ति पूछा था, ठीक है, एक क्वेश्चन था, वहां से शक्ति और प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा था, ठीक है, विद्युत शक्ति यहां से ज्ञात करवा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को कार्य करने की दर, कार्य करने की दर या ऊर्जा के दौरान, ऊर्जा के दौरान उपयुक्त होने की दर, उपयुक्त होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। कार्य करने की दर को आप बोलोगे, हम तो ऊर्जा भी कहते हैं कार्य करने की क्षमता को, बिल्कुल ऊर्जा की बात एक है, ठीक है। कार्य करने की दर या जो भी कार्य करेंगे तो ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ऊर्जा के दौरान उपयुक्त होने की दर विद्युत शक्ति कहलाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो के दौरान उपयुक्त होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, ठीक है, विद्युत शक्ति कहलाती है, या कहते हैं कहलाती है, बात लिख लीजिए, ध्यान रखना। कार्य करने की दर या ऊर्जा के दौरान उपयुक्त होने की दर, यानी P, अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात P बराबर होता है VI, ये सूत्र याद रखना, P बराबर होता है VI। P क्या है यहाँ पे, विद्युत शक्ति है, P बराबर क्या है, विद्युत शक्ति है, ठीक है, P बराबर क्या है, विद्युत शक्ति है, ठीक है। अब यहां से देखो हम जानते हैं, इधर देखो, चूंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, क्या होता है, V बराबर होता है IR, देखिए समझ में आ जाएगी। अर्थात P बराबर VI, P बराबर V, ठीक है, P बराबर VI। यदि तुम्हारे को शक्ति, या यदि देखिए तुम्हारे को शक्ति पूछेगा तो V देगा, I देगा, ठीक है, ध्यान दें। यहां से हम V का मान देखो IR लिख सकते, इस V की जगह क्या लिख दो, IR लिख दो, IR ऐसे कैसे, और बीच में कुछ नहीं तो मल्टीपल का I ऐसे, ठीक है। तो P बराबर क्या होगा तुम्हारा IR, I, तो I कितनी बार है, दो बार, तो I का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर, I स्क्वायर R, क्या कर दिया मैंने, P बराबर क्या हो गया तुम्हारा I स्क्वायर R। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है। यदि तुम्हारे को ध्यान रखना V दे I दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तुम्हारे को फिर R दे, यदि R का मान दे दे, I का मान दे दे तो ये वाला लगा देना, जो भी तुम, ठीक है। अभी करवाएंगे क्वेश्चन हम, चूंकि I बराबर भी जानते हैं, I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है, चूंकि I बराबर क्या होता है, V बटा R, तो I की जगह आपको V बटा R रखना पड़ेगा, इस I की जगह तो V बटा R, इसका स्क्वायर है तो आप भी इसका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर, और इनटू में क्या है तुम्हारा R है, ठीक है, P बराबर, तो P ऐसे कैसे तुम्हारा V का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, R का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इनटू में R हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट होगा तुम्हारा P बराबर V स्क्वायर बटे में एक नीचे R हो जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा। P बराबर V स्क्वायर R क्या हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर R, ठीक है। बात वही पड़ेगी, ये सूत्र लगाएगा तो भी आंसर वही आएगा, और ये सूत्र लगाओगे तो भी आंसर वही आएगा, ये लगाओगे तो भी वही आएगा। हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन नहीं।
अर्थात P बराबर वी आई। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है वी आई, चूंकि हम ये भी जानते हैं V बराबर क्या होता है आई आर, तो V का मान देखो आई आर होता है, V की जगह मैंने आई आर लिख दिया, आई ऐसे ऐसे आई कितने बार दो बार है, इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर आर, आर का लिख दिया आर मैंने ये लिख दिया, ठीक है आई स्क्वायर आर, ये दो बार है तो स्क्वायर आर मैंने से, चूंकि हम ये भी जानते हैं आई बराबर क्या होता है V बटा आर, तो आई की जगह मैंने V बटा आर का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर आर ऐसे ऐसे है और V बराबर ये काट पीट के कितना फाइनल रिजल्ट तुम्हारा ये वाला सूत्र याद रखना, ठीक है इसको, ठीक है। आगे देखिए, अब लिखो विद्युत शक्ति का एस आई मात्रक, कुछ पॉइंट पे लिखो इसके नीचे, विद्युत शक्ति का एस आई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एस आई मात्रक, विद्युत शक्ति का एस आई मात्रक वाट होता है भाई, क्या होता है वाट, ठीक है एस आई मात्रक क्या होता है वाट। और देखिए आगे देखिए, इसको रख कर दो, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ध्यान रखना, लेकिन वाट कौन सा है छोटा मात्रक है, वाट कौन सा है छोटा मात्रक। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट होता है जो छोटा मात्रक। एक और है विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक बड़ा मात्रक होता है kWh, kWh का मतलब बोले तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है इस किलोवाट को बोला जाता है kWh। kWh का मतलब क्या होता है विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, k का मतलब किलो, W का मतलब वाट, H का मतलब हाउस घंटा, ठीक है। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा kWh, ठीक है जी। आगे देखो, विद्युत शक्ति को वाट द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, बात मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो आपको याद होना चाहिए, अब देखते हैं विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक क्या होते हैं। अन्य मात्रक मैंने बता दिया किलोवाट घंटा होता है, ठीक है ध्यान रखना। आपको पूछे विद्युत शक्ति मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक वाट होता है। बड़ा मात्रक पूछे तो व्यापारिक मात्रक क्या होता है kWh होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट याद रखना, एक यानी 1 किलोवाट बराबर होता है कितना 1000 वाट, ये लिख लेना 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, याद हो जाएगा ना, तो ठीक है। आगे देखो, अब लिखो विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक, अगले हेडिंग लिखो विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक। वाट किलोवाट तो होता है, उसके अतिरिक्त और भी देखो, यहाँ पर 2-3 पॉइंट है अच्छे हैं। यहाँ लिखो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट, जो मैं आपको लिखवा दिया, ठीक है। 1 मेगावाट mg मेगावाट, 1 MW, m का मतलब होता है मेगा, लिख लेना मेगावाट। किलोवाट 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट। 10 की पावर 6 वाट का मतलब कितना हो गया 1 लाख या 10 लाख? 10 लाख हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ों हजार दशमलव लाख 10 लाख हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक 10 लाख। अब देखो 1 हॉर्स पावर बराबर 1 हॉर्स पावर 1 HP, HP का मतलब है हॉर्स पावर, बराबर कितना होता है 746 वाट। ध्यान रखना, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
एक हॉर्स पावर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 6 वाट के। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? कितना वाट। शक्ति का मात्रक वाट, व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहां पे नोट लगाओ, अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, 9 कितना लगाओगे? 1000। ठीक है, अब देखिए विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? किलोवाट घंटा। नोट लगाओ, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक KWH होता है, किलोवाट घंटा। क्या होता है? विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, KWH होता है, जिसको सामान्य भाषा में यूनिट कहा जाता है। यूनिट कहा जाता। यूनिट से आप सब परिचित होंगे। यूनिट क्या होता है? नहीं जानते? जैसे अपने मकानों में आते हैं ना, कितने किलोवाट का यूनिट, कितने KWH, यानी एक घंटे में कितने किलोवाट चल रही है। ठीक है, ध्यान रखना, ये किलोवाट होता है। इसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? यूनिट। ठीक है, जैसे आप किराएदार रखते हो तो इतने यूनिट लगाओगे, इतने पैसे दे दो, है। ठीक है, ध्यान रखना, यूनिट यही होता है। तो विद्युत शक्ति को व्यापारिक मात्रा KWH होता है। 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? 10 की पावर 6 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, और व्यापारिक मात्रा क्या होता है इसका? KWH किलोवाट घंटा होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका 1 किलोवाट घंटे को 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलिए। किसमें बदलिए? जूल में। 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलिए। बदल दो भाई, बदल दो। 1 KWH बराबर, देखो 1 किलो में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। कितने हैं? 1000 वाट। वाट को आप क्या लिख सकते हो? जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। वाट को क्या लिख सकते हो? जूल प्रति सेकंड सबसे छोटा मात्रक होता है वाट का। ठीक है, शक्ति का। 1 किलोवाट बराबर कितना होगा? 1000 जूल प्रति सेकंड, ये वाट के बराबर ही होता है। ठीक है, टेंशन मत करो, आगे देखो। अब यहाँ पे तुम्हारे को 1 किलोवाट होगा तुम्हारा। ठीक है, अब आगे देखिए 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं। यहाँ पर 1 किलो 1000 मैंने क्यों लिखा? 1000 क्यों लिखा यहाँ पे? 1000 मैंने इसलिए लिखा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट की जगह जूल प्रति सेकंड भी आप लिख सकते हो, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, अब इधर देखिए, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600, यानी कितनी हो जाए? 3600 सेकंड होती हैं, यानी 3600 सेकंड। पर किलोवाट बड़ा मात्रक है, तो मैं किसी बदल इसको छोटे मात्रक जूल प्रति सेकंड। देखिए यहां से सेकंड से सेकंड तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या बचा तुम्हारा? यानी यहां से 36 बचा, 2 पावर ये रही, 3 4 5, कितनी पावर हो गई? 5 पावर हो गई। सही है क्या? बिल्कुल सही है। 36 × 10 की पावर 5 जूल। बात समझ में आई? दोबारा देखी नहीं आई तो 1 किलोवाट घंटे को जूल में बदलिए। ये बोलेगा आपको 1 किलोवाट प्रति घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो आपको डायरेक्ट बताना है 36 × 10 की पावर 5 जूल के बराबर। इसको पिज्जा ओवर करके, ये क्वेश्चन 2019-18 के पेपर में पूछा गया था।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 के पेपर में पूछा गया था कि 1 किलोवाट घंटे में कितनी जूल होती, कितनी जूल संख्या होती है? तो ध्यान रखना 36 × 10⁵ जूल के बराबर होती है। कैसे बदला? 1 किलोवाट में 1000 वाट होती है, जिसको जूल प्रति सेकंड में बदल दिया तो 1000 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट 1 घंटे में 3600 सेकंड, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, आप इसको देखो, ये सही है क्या मेरे को बताना। इसी को देखो, 1 kWh बराबर, यहां पर मैं 3.6 × 10⁶ जूल, ये सही है या गलत है? 3.6 × 10⁶ जूल, ये बात सही है या गलत है? आप बोलोगे गलत है, ये बोलोगे तुम, ये बोलोगे गलत है, लेकिन ये बात सही है। देखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नीचे लगा दूंगा, एक पॉइंट को मैं नीचे लगा दूंगा, तो यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ऊपर 6 0 10⁶ है, तो 1 0 काट देगा, 10⁶ कितना बचेंगे? 5, और 36 के 36 ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, 3.6 × 10⁶ जूल, ये भी होता है, ये तुम्हारी बुक में से रखा है। ठीक है, ध्यान रखना, घबराना मत। और यदि मैं इसको 0.36 × 10⁷ लिख दूं, तो ये बात सही है या गलत है? ये बात भी सही है, क्योंकि मैं इस पॉइंट पर उठाऊंगा, 2 0 नीचे लग जाएंगे, 2 0 से 7 में से काट दो, 2 0 5 बच जाएंगे, 5 0 ऊपर है, 36 ऐसे। ठीक, कुछ नहीं है, घबराना। ठीक, आगे देखिए, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब एक सूत्र और लिख लीजिए, एक सूत्र और लिख लिया डाल करके, विद्युत ऊर्जा खपत निकालने का सूत्र, विद्युत ऊर्जा खपत, ठीक है, निकालने का सूत्र, निकालने का सूत्र इम्पोर्टेंट, विद्युत ऊर्जा खपत निकालने का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो, सूत्र क्या होता है? खपत बराबर शक्ति। ध्यान दे, यहां पे शक्ति को किससे दर्शाते हैं अपन? P से, यानी P क्या है? तुम्हारी शक्ति है। ध्यान रखना, शक्ति किस में होनी चाहिए? तुम्हारी वाट में होनी चाहिए। ध्यान रखना ये थोड़ा सा, शक्ति किस में होनी चाहिए? वाट में। शक्ति इनटू समय, समय क्या होता है तुम्हारा? T। ठीक है, समय किस में होना चाहिए तुम्हारा? घंटे में है, समय में घंटे में होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये तुम्हारा खपत निकालने का सूत्र हो गया, यानी शक्ति P, यानी शक्ति को किससे दर्शाते हैं? P से। शक्ति इनटू समय यानी P इनटू T, ओ बटे में क्या लगेगा? इसमें गलती कर रहे हैं, बटे में 1000 भी लगेगा। ठीक है, बटे में क्या लगेगा? 1000। ये तुम्हारा सूत्र होगा, इसको याद रखना। ठीक है, विद्युत ऊर्जा खपत निकालने का सूत्र हो गया शक्ति इनटू समय बटे में 1000, बटे में 1000। ठीक है, अब क्वेश्चन कीजिए, अब चालू करिए तुम्हारे हाथों को। ठीक है, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, एक विद्युत मोटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर, एक विद्युत मोटर को 220 स्रोत के 200 वोल्ट, ठीक है, क्वेश्चन
लिखो, एक विद्युत मोटर को 220 वोल्ट के स्रोत से 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर 0.5 एम्पियर की धारा लेता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर की शक्ति ज्ञात करो, करो जल्दी, इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए, जल्दी करो इसको, शक्ति ज्ञात करो इसकी। इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए भाई, पी ज्ञात कीजिए इसकी शक्ति। तुम्हारे को V दे दिया और I दे दिया, क्या दे दिया? V दे दिया और I दे दिया। लगाओ, कौन सा सूत्र लगेगा? अरे शुरू वाला सूत्र लगा दो, P बराबर क्या होता है? VI होता है। शुरू में मैंने ये क्यों नहीं पाया तुम्हारे को V दे दिया, I दे दिया, इसको लगाओ जल्दी से। ठीक है, कीजिए इसको। ठीक है, यदि नहीं आएगा तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद। ठीक है।